तो आज हम लोग कक्षा 9 दीपदान एकांकी का सारांश बहुत ही सटीक और एकदम सही तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो जिससे अगर तो आप ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देने वाला है। तो लिखना है, राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान एकांकी एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। सबसे पहले हमें इसके लेखक का नाम लिखना है। उसके बाद महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनबीर चित्तौड़ की गद्दी पर बैठना चाहता था। कौन बैठना चाहता था? बनबीर चित्तौड़ की गद्दी पर बैठना चाहता था। वह रात में सोए हुए महाराजा विक्रमादित्य की हत्या कर देता है तथा राज्य के उत्तराधिकारी राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की हत्या की तैयारी करता है। एक लोगों की हत्या कर देता है, उसके बाद उदय सिंह की हत्या की तैयारी में लग जाता है। इसके लिए बनबीर दीपदान नामक उत्सव का आयोजन करवाता है। दीपदान एक उत्सव का नाम है, इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे। दीपदान नामक एक उत्सव का आयोजन करवाता है। पन्नाधाय उदय सिंह की संरक्षिका हैं। वह बनबीर के इस साजिश को समझ जाती हैं। पन्नाधाय जो है बनबीर की संरक्षिका अर्थात बनबीर की देखभाल करने वाली महिला है। वह बनबीर की इस साजिश को समझ जाती हैं और उदय सिंह को वह दरबार में पड़े जूठे पत्तलों में छिपा देती हैं। अब जूठे पत्तलों में छिपा देती हैं तो जूठे पत्तल ले जाने वाला जो बारी था उसका नाम था कीरत बारी। अपने पुत्र और उसके बाद छिपा देती हैं और अपने पुत्र चंदन को बिना खिलाए ही उदय सिंह के पलंग पर सुला देती। अब देखिए अपना कर्तव्य निभा रही हैं कि उदय सिंह की जगह अपने पुत्र को दांव पर लगा दे रही हैं। थोड़ी देर बाद बनबीर तलवार लिए उदय सिंह के कमरे में प्रवेश करता है। वह पन्नाधाय को जागीर देने की लालच देकर अपने षड्यंत्र में शामिल करना चाहता है कि हमसे कुछ ले लो और तुम हमारे षड्यंत्र में शामिल हो जाओ। परंतु पन्नाधाय बनबीर को फटकार देती हैं। अब भाई ईमानदार थी तो वो फटकार देंगी ही। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे इस तरफ है तो आगे लिखेंगे, इसके बाद क्रोधित होकर बनबीर बालक उदय सिंह को खोजने लगता है। अब इतना क्रोधित हो गया वो कि उदय सिंह को खोजने लगता है और पन्नाधाय साहस के साथ तलवार उठाकर बनबीर पर आक्रमण करने लगती हैं। पन्नाधाय भी उससे युद्ध करने लगती हैं किंतु वह व्यर्थ हो जाता है। अब महिला ही कितनी ताकत होती। इस समय बनबीर दौड़कर पलंग पर सोए हुए चंदन को उदय सिंह समझकर मार देता है। अब चंदन को मार देता है उदय सिंह समझकर। इस प्रकार बनबीर के इस क्रूर कांड और पन्नाधाय के अपूर्व त्याग से अब उसने अपने पुत्र को त्यागा है तो त्याग और बलिदान के साथ इस एकांकी की कथावस्तु समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको एकांकी लिखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।